हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम आज यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश के वन्य जीव पढ़ेंगे। ओके, इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश की वनस्पतियाँ और कुछ चैप्टर पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में वन्य जीव, ठीक है, वन्य जीवों को देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। ओके, तो राष्ट्रीय उद्यान जो है जानवरों को आवास उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करता है, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करता है। यहाँ पे मानव हस्तक्षेप प्रतिबंधित है। ओके, मानव हस्तक्षेप प्रतिबंधित है। ठीक है, ये केवल केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। ओके, तो क्या है राष्ट्रीय उद्यान? ये जानवरों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बनाया जाता है, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करता है और मानव हस्तक्षेप इसमें क्या है, प्रतिबंधित है। यह केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। ओके, फिर आगे हम देखते हैं वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी, इसका भी यही काम है कि जानवरों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे मानव हस्तक्षेप प्रतिबंधित नहीं है। ठीक है, मनुष्य अपने क्रियाकलाप कर सकते हैं यहाँ पे, और ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा स्थापित किया जाता है, केंद्र प्लस राज्य सरकार द्वारा, दोनों द्वारा। ठीक है, दोनों के द्वारा। ओके, तो ये हो गया हमारा, समझ गए कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है और वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। ओके, तो एशिया का पहला पार्क जो है, ठीक है, एशिया का पहला पार्क था हैली नेशनल पार्क। ठीक है, जो 1936 में बनाया गया था। ओके, पहले यह यूपी में आता था, अब आता है उत्तराखंड में। ओके, अब आता है उत्तराखंड में। ठीक है, इसका इस समय नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। भी इसका हैली का बदल के जिम कॉर्बेट रखा गया था, फिर उसके बाद रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। ठीक है, इस समय इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। ओके, तो अब ये पूरा उत्तराखंड में आता है। ठीक है, तो हो गया क्या, एशिया का पहला पार्क कौन सा था? हैली नेशनल पार्क 1936 में बनाया गया था। पहले यूपी में था, अब क्या है, उत्तराखंड में है। ठीक है, यूपी में, याद रखिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट है, यूपी में प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना हुई थी 1956 में। ठीक है, इसमें वन्य जीवों का संरक्षण करना होता है, इसका उद्देश्य, इसका कार्य। यूपी में प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, पीएम। ओके, और ये जो है, ये वन्य जीव संरक्षण की सर्वोच्च संस्था होती है। ठीक है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड जो होती है ये वन्य जीव संरक्षण की सर्वोच्च संस्था होती है। ओके, अब देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, सन 1976 में वन तथा वन प्राणी विषय को समवर्ती सूची में रखा गया था। ओके, समवर्ती सूची में। ठीक, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों का प्रभाव रहेगा इस पर। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन में वन तथा वन प्राणी विषय को समवर्ती सूची में रखा गया था। ठीक है, और देश का पहला वन्य जीव विहार क्या था? मोतीपुर वन्य जीव विहार। ठीक है, ये 1935 में बनाया गया था। पहले ये कहाँ था? उत्तराखंड में था, सॉरी यूपी में था, अब हो गया उत्तराखंड में। इसका नया नाम क्या हो गया है? राजाजी वन्य जीव विहार। ओके, तो इसका नया नाम क्या हो गया है? राजाजी वन्य जीव विहार। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बोल देते हैं। अब इसका नया नाम क्या है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ओके, एक बार और देख लेते हैं। एशिया का पहला पार्क हैली नेशनल पार्क। यूपी में प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में हुई थी। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में वन तथा वन प्राणी विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। और देश का पहला वन्य जीव विहार मोतीपुर वन्य जीव विहार था, जो अब राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, इसका वर्तमान नाम है। अब यूपी में राष्ट्रीय उद्यान क्या है, कितने हैं? एक है। ठीक है, बाघ अभयारण्य 3 है, प्राणी उद्यान 3 है। ओके, बस एक ही है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है,
और फिर वन्य जीव विहार कितने हैं? वन्य जीव विहार हैं 11 और पक्षी विहार हैं 14। ओके, वन्य जीव विहार हैं 11 और पक्षी विहार हैं 14, याद रखिएगा। ओके, अब हम आते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान पे। यूपी में राष्ट्रीय उद्यान, तो अब हम देखते हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसका ये विस्तार इसका कहाँ है? पीलीभीत लखीमपुर में। ओके, पीलीभीत और लखीमपुर में इसका विस्तार है। ओके, लखीमपुर, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, पीलीभीत लखीमपुर में इसका विस्तार है। यहाँ लिख देते हैं एकमात्र, यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र नेशनल पार्क। ओके, ठीक है, और इसका विस्तार क्या है? पीलीभीत से लखीमपुर। और इसका कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है 490.29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ये कितने में फैला हुआ है? 490.29 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर में। याद रखिएगा, विस्तार एक बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये पीलीभीत लखीमपुर में आता है और इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी दुधवा पशु विहार के रूप में। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्थापना दुधवा पशु विहार के रूप में हुई थी सन 1977 में। ओके, सबसे पहले दुधवा पशु विहार के रूप में इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। ओके, 1968 में हुई थी। ठीक है, और फिर इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला था 1977 में। ओके, क्या हुआ था? दुधवा पशु विहार के रूप में इसकी स्थापना 1968 में हुई थी, फिर नेशनल पार्क का दर्जा इसे 1977 में मिला था। ठीक है, फिर इसको जो है बाघ परियोजना में शामिल किया गया 1987 में। ठीक है, फिर इसको 1987 में जो है बाघ परियोजना में शामिल किया गया। ठीक है, एक बार हम और देख लेते हैं। सबसे पहले दुधवा पशु विहार के रूप में स्थापना 1968 में हुई और इसे नेशनल पार्क का दर्जा 1977 में मिल गया। ठीक है, और इसे बाघ परियोजना में 1987 में शामिल किया गया। ठीक, ये इसमें पर्यटन की भी सुविधा है, लोग आते हैं टहलने। ठीक है, और यहाँ पे कुछ दुर्लभ जीव पाए जाते हैं, बाकी गैंडा, अजगर, ये सब तो हर जगह पाए जाते हैं, बारहसिंघा। ठीक है, जो कुछ दुर्लभ जीव है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो देख लीजिए। सेरवन डुआलिसी, डिस्पीड हेयर और चरज, ये कुछ दुर्लभ जीव हैं जो इस पार्क में पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारा हो गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जो इसका विस्तार पीलीभीत लखीमपुर में है। क्षेत्रफल है 490.29 वर्ग किलोमीटर। स्थापना इसकी दुधवा पशु विहार के रूप में सबसे पहले हुई थी, फिर इसने नेशनल पार्क का दर्जा 1977 में मिला, फिर बाघ परियोजना में से 1987 में शामिल कर लिया गया और यहाँ पे कुछ दुर्लभ जीव पाए जाते हैं, सेरवन डुआलिसी, डिस्पीट हेयर और चरज। तो ये हमारा हो गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब हम आते हैं टाइगर रिजर्व पे। अब हम देखते हैं टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं, यानी कि 3 बाघ अभयारण्य हैं। ठीक है, पहले एक ही था दुधवा बाघ अभयारण्य। तो ये जो है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, फॉरेस्ट स्टैटिस्टिकल बुक 2018 के अंतर्गत इसके साथ साथ इन दोनों अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को भी टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। ठीक है, क्या है? फॉरेस्ट स्टैटिस्टिकल बुक 2018 के अंतर्गत दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, के अलावा पीलीभीत और अमनगढ़ को भी बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा विवरण उसमें दिया गया है। ठीक है, फॉरेस्ट स्टैटिस्टिकल बुक 2018, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो आई है। अब हम देखते हैं यहाँ दुधवा बाघ अभयारण्य। ठीक है, तो ये 1987 में बना। ठीक है, 1987 में बना था। ठीक है, ये पर्यटन के लिए था और जो है इस बाद में इसमें कतरनिया घाट वन्यजीव विहार और किशनपुर वन्यजीव विहार को शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत आ गया। फिर अगला आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ओके, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, तो इसका क्षेत्र क्या है? बिजनौर। ठीक है, इसका क्षेत्र आता है बिजनौर। ये दूसरा टाइगर रिजर्व है, उत्तर प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व। ओके, दूसरा टाइगर रिजर्व। ठीक है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है, ठीक है, बिजनौर में पड़ता है। ये दूसरा टाइगर रिजर्व है। ठीक, और ये 2012 में बना था। ठीक है, इसे 2012 में टाइगर रिजर्व का समझिए दर्जा मिला था। अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व इसे 2014 में मिला था। ये पीलीभीत में ही है। ठीक है, पीलीभीत में ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिपोर्ट 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी थी।
बाघों की संख्या। ठीक है, तो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या उत्तर प्रदेश में कुल 173 थी। ठीक है, अभी हाल ही में, ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T×2 अवार्ड मिला था। ठीक है, ये अभी किसी दूसरे को मिला, इससे पहले शायद 2021 का या 20 का T×2 टाइगर रिजर्व अवार्ड पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है। ओके, तो ये हमारा हो गया टाइगर रिजर्व। अब हम आते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्राणी उद्यान कितने होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो है 3 प्राणी उद्यान है। ओके, 3 प्राणी उद्यान है। ठीक है, पहला है नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन पहला है। ठीक है, ये है लखनऊ में। ओके, ये है लखनऊ में, ये लखनऊ का जू है। ठीक है, इसको चिड़ियाघर भी बोलते हैं, नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन। ठीक है, ये 1921 में बनाया गया था। ठीक है, लखनऊ में है और ये 1921 में बनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन। और दूसरा है कानपुर प्राणी उद्यान, ये है कानपुर में। ओके, इसे 1974 में बनाया गया था। ओके, 1974 में। ओके, और इसका पुराना नाम जो है एलन फॉरेस्ट जू है, ये पूछा जाता है। एलन फॉरेस्ट जू इसका पुराना नाम है, याद रखिएगा, पुराना नाम एलन फॉरेस्ट जू। कानपुर प्राणी उद्यान का पुराना नाम क्या है? एलन फॉरेस्ट जू। और फिर तीसरा हमारा तीसरा प्राणी उद्यान है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। ये कहाँ है? गोरखपुर में। ओके, गोरखपुर। ठीक है, तो हमारे क्या है, उत्तर प्रदेश में 3 प्राणी उद्यान हैं। नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ में है, कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर में है, और शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में। तो ये हमारे प्राणी उद्यान हो गए। ठीक है, हम आपको इसलिए अलग अलग बता रहे हैं, बाघ अभ्यारण्य अलग, प्राणी उद्यान अलग, अभी वन्य जीव और पक्षी विहार सब अलग अलग बता देंगे। ठीक है, तो सारा इसलिए अलग अलग डिटेल करें, नोट्स बनाते रहिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, एक एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं वन्य जीव विहार कितने होते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार 11 हैं। ठीक है, इनकी संख्या 11 है। ठीक है, और हमने अभी आपको बता दिया देश का पहला वन्य जीव विहार जो है मोतीपुर वन्य जीव विहार था, जो उत्तराखंड में बनाया गया था 1935 में। सॉरी, उत्तर प्रदेश में, जो अब उत्तराखंड में है। ओके, इसका वर्तमान नाम क्या है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो अभी हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार। तो वन्य जीव विहार में हम देखते हैं सबसे पुराना वन्य जीव विहार जो है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है। ओके, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। ओके, ये पड़ता है चंदौली में। ठीक है, सब चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार सबसे पुराना या उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्य जीव विहार है। ठीक है, ये 1957 में बनाया गया था। ओके, याद रखिएगा 1957 में। ठीक, और ये कहाँ पे है? चंदौली में। और सबसे छोटा जो वन्य जीव विहार है ये महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। ओके, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। ये सबसे छोटा है, ये ललितपुर में बनाया है। ठीक है, ललितपुर में। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, याद रखिएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल मात्र 54 वर्ग किलोमीटर है, 54 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, और जो सबसे बड़ा है वो है हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये है। ओके, इसका क्षेत्रफल क्या है? 2073 वर्ग किलोमीटर, 2073 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये एक ज़िले में नहीं फैला हुआ है। ठीक है, ये कई ज़िलों में, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, ये मेरठ में भी है, हापुड़ में भी है, बिजनौर में भी है, मुजफ्फरनगर में भी है। ठीक है, मुजफ्फरनगर में भी फैला है, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और अमरोहा। ठीक है, अमरोहा, ये ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जो एक ज़िले से ज़्यादा ज़िले में फैला है वो पूछ लेता है। 3 ज़िले एक दे देता है, एक दूसरा दे देता है, पूछ लेता है कौन सा शामिल किस में हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं आएगा। ठीक है,
तो हमने आपको ये बताया कि सबसे पुराना जो है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार होता है, चंदौली में 1957 में बना है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो ललितपुर में है, याद रखिएगा। फिर सबसे बड़ा क्या है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ठीक है। ये कहाँ, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा। तो ये देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, सबसे पुराना, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, वो बता दिए। अन्य नाम हम बता देते हैं, ठीक है। 8वां नाम हम अन्य बता देते हैं, उनका जिले बता देते हैं, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। हमने 3 वन्यजीव विहार पढ़ लिए, सबसे पुराना, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, ठीक है। अब ये है चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, ओके, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ठीक है। 11 हैं पूरे वन्यजीव विहार, ओके। अब आता है कछुआ वन्यजीव विहार, ठीक है। ये कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ है, वाराणसी में है, याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी जिले पूछ लेता है, ठीक है। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ है, वाराणसी में। फिर उसके बाद आता है किशनपुर वन्यजीव विहार। किशनपुर वन्यजीव विहार जो है यह लखीमपुर खीरी में, ओके, लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी में, ठीक है। उसके बाद आता है रानीपुर वन्यजीव विहार, ओके। रानीपुर वन्यजीव विहार जो है बांदा चित्रकूट में है, बांदा चित्रकूट में, ओके। रानीपुर वन्यजीव विहार जो है बांदा चित्रकूट में। फिर आता है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, ये है बहराइच में, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है इसको, ठीक है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। फिर आता है सोहेलवा, ठीक है। सोहेलवा वन्यजीव विहार जो है, ये देखिए, ये जरूर याद रखिएगा, ये बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती तीनों जिलों में आता है और ये अक्सर पूछा करता है, जो एक से ज़्यादा जिलों में आता है, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, इस पर स्टार लगा लीजिए, ठीक है, कि अगर एक से ज़्यादा जिलों में आता है तो पूछता रहता है कि सोहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ है, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा। हाँ, और इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव दिया है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको जो है सोहेलवा वन्यजीव विहार को उत्तर प्रदेश सरकार ने टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव दिया है। फिर आता है सोहागी बरवा वन्यजीव विहार, ओके। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार, ये है महाराजगंज में, जिला महाराजगंज में, ये महाराजगंज में। फिर आता है कैमूर वन्यजीव विहार, ये पड़ता है, ये याद जरूर, ये भी याद रखिएगा, ये है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, 2 जिलों में पड़ता है ये, ओके। कैमूर वन्यजीव विहार जो है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पड़ता है। और जो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार है, ये है आगरा एवं इटावा में पड़ता है, आगरा और इटावा में, ठीक है। चंबल नदी का विस्तार तो कई जगह है, उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। तो फिर से हम देख लेते हैं, हमने पहले सबसे पहले वन्यजीव विहार देखा था, 11 होते हैं, ठीक है। सबसे पुराना था चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा था, ये वन्यजीव विहार सबसे पुराना था चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, सबसे छोटा था महावीर वन्यजीव विहार, सबसे बड़ा था हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ठीक है। उसके बाद आता है कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ है, वाराणसी में। किशनपुर वन्यजीव विहार है लखीमपुर खीरी में। रानीपुर वन्यजीव विहार है बांदा चित्रकूट में। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार है बहराइच में। सोहेलवा है बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा में। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार है महाराजगंज में। कैमूर वन्यजीव विहार है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में। और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार कहाँ पे, आगरा, इटावा में। तो ये हो गया आपके उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार जो हैं 11, ठीक है। ये हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, ठीक है। और ये आपको समझ में आ गया होगा, नोट्स भी बना लीजिएगा, इसमें हमने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है किसी भी एग्जाम के लिए। ये यूपी स्पेशल बेस्ट है आपका, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, नोट्स भी बनाते रहिए, ओके। तो हमने आपको पढ़ा दिया टाइगर रिजर्व और प्राणी उद्यान, वन्यजीव विहार, नेशनल पार्क, तो ये चीज़ें पढ़ा दी। कल हम पढ़ेंगे पक्षी विहार आएंगे, ठीक है। 14 होते हैं पक्षी विहार। तो आप ये अच्छे से पढ़ते रहिएगा, नोट्स भी बनाइएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।